नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जौली। वृश्चिक राशि वालों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 27 जुलाई से 3 अगस्त के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पर प्रभाव और उसके समाधान की बात करेंगे। शुरुआत चंद्रमा से ही करते हैं। तो चंद्रमा का सफर इस हफ्ते धनु राशि से लेकर मीन राशि तक रहेगा। क्योंकि आपकी वृश्चिक राशि है, तो आपकी राशि से द्वितीय राशि में धनु सप्ताह की शुरुआत में आपका स्वागत करेंगे। धनु राशि का जो चंद्रमा है, वो आपके जीवन में जो आपकी कंसर्न है, वो परिवार और धन को लेकर रहेगी। अब मैं चंद्रमा से थोड़ा बाहर निकल के बाकी बात कर लेता हूँ। आपके जो दूसरे भाव का स्वामी बृहस्पति है, वो आपके भाग्य भाव में उच्च का है और सूर्य के साथ बैठा है, जो सूर्य आपके करियर का लॉर्ड है। इससे एक बड़ी चमत्कारिक बात बन रही है। जिन लोगों का पारिवारिक बिजनेस है, जो दादाजी, पिताजी के साथ शुरू हुआ और उसी में आप इन्वॉल्व हो गए, तो उसके लिहाज से समय बहुत अच्छा है। इसमें कोई मतलब प्रयासों के द्वारा, परिवार के प्रयासों के द्वारा आपके भाग्य में उन्नति और कारोबार में उन्नति होती दिख रही है। कारोबार का स्वामी सूर्य, भाग्य के अंदर उच्च का बृहस्पति, परिवार का स्वामी बृहस्पति, ये सब आपको पारिवारिक सहयोग से आपके भाग्य में उन्नति दिखा रहे हैं। ये तो मैंने बोला पारिवारिक अगर बिजनेस है, नहीं भी है तो इस समय परिवार का साथ आपके जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकता है। तो इसलिए जिन लोगों का परिवार में नहीं बनती है, तो उनको अपना बिहेवियर चेंज करना होगा। और वैसे भी परिवार के साथ अच्छा रहना है, सबसे ज्यादा सुख वही मिलता है। और आज की डेट में मैं जो देख रहा हूँ, ये मैंने स्पेशली क्यों बोला, क्योंकि परिवारों में विघटन की स्थितियां बनी हुई हैं। सारी दुश्मनी परिवार के अंदर ही दिखती है लोगों को। परंतु इस समय वृश्चिक राशि वालों को जो योग बन रहा है, और ये योग 12 साल में एक बार बनता है, क्योंकि बृहस्पति उच्च के इस 12 साल में एक बार होते हैं, और उस 12 साल में भी एक महीना जब सूर्य उसके साथ होता है, तब ये योग बनता है। तो अगर आपको कारोबार में उन्नति करनी है, जीवन में बढ़ोतरी करनी है, तो परिवार का साथ ले लो। इस समय उनका साथ होना ही आपको एक तरह से अमृत समान रहेगा। और उसमें भी अगर मैं बात करूं, तो ये जो बृहस्पति है, आपके 5वें घर को भी बहुत उन्नत कर रहा है। तो अगर परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद हुआ, तो आपके कुल में वृद्धि भी दिखा रहा है। इस समय जिन दंपति के जीवन में संतान संबंधी समस्या है, उसके समाधान का भी समय चल रहा है। हालांकि बृहस्पति अस्त है, थोड़ा सा बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करें कुछ उपायों से, तो आपके संतान का लॉर्ड भी बृहस्पति है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप आप करते हैं, तो आपका बृहस्पति इस अस्त अवस्था में भी आपको ताकत देगा। और आपके संतान संबंधी योग में अगर अभी इस समय लंबे समय से अगर आप झेल रहे हो, तो इस समय किए प्रयास आपको लाभ दे सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर संतान संबंधी समय अच्छा, शिक्षा संबंधी जिन लोगों ने अभी एग्जाम दिए हैं या दे चुके हैं या देने वाले हैं, इन सब के लिए पॉजिटिव परिणाम की गारंटी दे रहा है बृहस्पति। तो बृहस्पति आपका शुभ ग्रह होकर उच्च का भाग्य भाव में बैठकर आपको भी ब्लेस कर रहा है, आपके परिवार से भी आपकी हेल्प दिला रहा है, और साथ में आपके संतान संबंधी योग भी बना रहा है, शिक्षा संबंधी योग भी बना रहा है, और कहीं ना कहीं कंपटीशन में अच्छे रिजल्ट्स की भी गारंटी दे रहा है। करना क्या है, सिर्फ एक मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, इसका जाप। इसके साथ साथ अगर हम बाकी ग्रहों की बात करें, तो इस हफ्ते मंगल का परिवर्तन और शुक्र का परिवर्तन हो रहा है। मंगल का परिवर्तन क्योंकि आपकी राशि का स्वामी है मंगल, अभी तक तो बहुत ही अच्छा है, आपकी राशि को देख रहा है, आपको ताकत दे रहा है, मजबूती दे रहा है। परंतु इस मंगल का परिवर्तन कुछ परेशानी भी देगा, क्योंकि मंगल का परिवर्तन हो रहा है आपके 2 अगस्त रात्रि 10:51 पे, और वो आपकी राशि से अष्टम जा रहा है मंगल। तो कह सकते हैं कि 2 अगस्त के उपरांत कोई भी बड़े निर्णय लेना हो, तो जो मैंने शुरू में बोला, परिवार का साथ ले लेना, अन्यथा खुद के लिए निर्णय आत्मघाती साबित हो सकते हैं। मंगल आपकी राशि का स्वामी होके अष्टम मतलब लॉस के घर में जा रहा है। स्वयं के लिए निर्णय, स्वयं के लिए द्वारा निर्णय आपको हानि पहुंचा देंगे, परिवार के सहयोग से लिए निर्णय आपको चमत्कार दिखा देंगे। ठीक है, ये तो रहा आपका मंगल का परिवर्तन। शुक्र का भी परिवर्तन हो रहा है। हालांकि शुक्र का जो परिवर्तन है वो आपका 1 अगस्त को हो रहा है, सुबह 9:28 पे शुक्र नीच के हो जाएंगे, और सबके लिए नीच के होंगे, सब राशियों में उस नीच के शुक्र का प्रभाव होगा। पर आपके केस में एक अच्छी बात है कि यहाँ पर सिंह जो वृश्चिक राशि वाले हैं, उनके अंदर ये शुक्र नीच के होंगे आपकी लाभ राशि में, इनकम की राशि में, और इनकम की राशि में नीच का ग्रह भी इनकम देता है। इनकम की राशि में पापी ग्रह बैठा भी इनकम देता है। तो निश्चिंत रहें,
आपके शुक्र का ये परिवर्तन आपके लिए लाभकारी रहेगा। और ना सिर्फ लाभकारी रहेगा, ये आपका जो संतान भाव है, जिसको अंदर हम शिक्षा देखते हैं, संतान देखते हैं, इससे ईश्वर से जुड़ना, मतलब आपकी आध्यात्मिक उन्नति देखते हैं, शेयर मार्केट देखते हैं। ये शुक्र नीच का होकर अपनी उच्च राशि, मतलब आपकी राशि से पंचम को देखा, पंचम राशि इतनी एक्टिव है इस समय, बृहस्पति देख रहे हैं, शुक्र देख रहे हैं और वहां शनि बैठे हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में संतान, प्रेम, आपका शिक्षा और आध्यात्मिक उन्नति, जो भी आपकी प्रायोरिटी होगी, उसके लाभ निश्चित रूप से मिलने वाले हैं। ठीक है। बाकी ग्रहों की अगर हम बात करें जो यथावत है, तो उसमें राहु केतु यथावत है। केतु का उपाय आपको निरंतर करना चाहिए, गणपति की पूजा करनी चाहिए। और अगर हम देखें तो बुध यहाँ पर आपकी अष्टम राशि में, जो कोई खास अच्छे नहीं है। अष्टम राशि का बुध बीच बीच में क्षणिक नुकसान दे सकता है। हालांकि बुध आपकी लाभ की राशि का स्वामी होकर अष्टम में बैठा है और स्वय राशि का है, तो गुप्त रूप से किए कार्य सफलता दे देंगे और शोर मचा के किए कार्य आपको असफलता भी दे सकते हैं। तो अपने कामों को शोर न मचाकर अपने गुप्त रूप से अपने मेहनत करें, आपको निश्चित रिजल्ट्स मिलेंगे। और इस हफ्ते उपाय क्या करने हैं? हरा चारा गाय को डालें, इस बुध का ही उपाय है, जिससे आपका लॉस वाला मामला कम हो। और दूसरा है विष्णु भगवान या गणपति जी की उपासना करें, ये भी बुध का उपाय है। बुध हम गणपति जी या भगवान विष्णु से जोड़ते हैं, इनकी पूजा से आपको लाभ मिलेगा। मूल मंत्र है कि धर्म में रुचि और धार्मिक यात्रा का समय है। इस समय आपके 9वें घर में उच्च का बृहस्पति सूर्य बैठे हैं। ऐसे लोग अपने कुल के देवी देवता या किसी प्रकार के ज्योतिर्लिंग या शक्तिपीठों पे यात्रा करेंगे, तो आपके जीवन के अंदर परिवर्तन कई गुना ज्यादा हो जाएगा। तो निश्चित रूप से किसी धार्मिक यात्रा पर होकर आए, आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।